नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या संभल हिंसा के आरोपियों पर एक्शन से समाजवादी पार्टी इतना बौखला गई है कि अब समाजवादी पार्टी के नेता अधिकारियों को आतंकवादी बताने लग गए हैं। संभल हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार अब फुल एक्शन मोड में है। कुछ आरोपियों की तस्वीरें जारी की जा चुकी हैं। इन आरोपियों की तस्वीरें सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर बनाकर लगाई जाएंगी। साथ ही सरकार नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से करेगी। सरकार का साफ कहना है कि योगी राज में उपद्रवी और अपराधियों की कोई जगह नहीं। इस बीच अभी तक पुलिस पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने अधिकारियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी अधिकारियों को आतंकवादी कह देगी क्या? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में हिंसा और आगजनी करने वाले पत्थरबाजों और उपद्रवियों की अब खैर नहीं। पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। आरोपियों की तस्वीर जारी हो चुकी है। पत्थरबाजी करने वाले और उपद्रव करने वालों के पोस्टर सार्वजनिक तौर पर लगेंगे। इन्हीं उपद्रवियों से नुकसान की वसूली भी होगी। संभल पुलिस और जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को संभल में हुई हिंसा के मामले में अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट भी भेज दी है। लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम एक्शन में आई, पत्थरबाजों के लिए हमदर्दी जता रही समाजवादी पार्टी और भी आग बबूला हो गई। उपद्रवियों को कवर फायर देने वाली समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मण रेखा पार करते हुए अधिकारियों की तुलना सीधे सीधे आतंकियों से कर दी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने आरोप लगा दिया कि अधिकारी आतंकियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे। आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। संभल हिंसा के आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग तो पुलिस को ही विलेन बनाने में लगे हैं। अब आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए अलग थ्योरी कर रही है। संभल जल रहा है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता और हिंदू धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और कहा कि चुनाव में मिली हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी ने दंगा कराया और अखिलेश पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है, हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। सवाल मुस्लिम वोट का है तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी संभल जा सकते हैं। अखिलेश ने भी संभल जाने की बात की है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। जितना हमारे में दम है हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लड़ेंगे। देश के अंदर जो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए हम लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की पत्थरबाजी होगी तो उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? बिल्कुल, एक बात पत्थरबाजी का जो जाकर के आप जाकर के मुझे बताइए, वहाँ सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम के साथ वो लोग असामाजिक तत्व क्यों गए, क्यों नारेबाजी की वहाँ जाकर के मस्जिद में? आप मस्जिद में जाकर के दूसरे की भावनाओं का हाथ क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी भावना हाथ होती है तो दूसरे की भी तो होती है ना। क्यों कर रहे थे? कौन थे वो लोग? कौन गए थे मस्जिद में नारेबाजी करने के लिए? पहली बात तो ये है कि गोली की चर्चा सब कर रहे हैं, ये चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। आखिर वो भीड़ जुटी कैसे? आखिर वो भीड़ पत्थरों के साथ कैसे सजग हुई? इमरान मसूद जिनके मन में, दिमाग में जिहाद छुपा हो, वही है ना जिन्होंने कहा था कि मोदी का सर तन से जुदा करने वालों को इनाम दूंगा। ये क्या बोले? इनको तो शर्म करनी चाहिए।
इनको ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता। संभल के दोषियों पर प्रशासन ने शिकंजा इस बीच कस दिया है। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अब तक पत्थरबाजी में 100 लोगों की पहचान की जा चुकी है। कुछ आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की जा चुकी हैं। सीसीटीवी और लोकल सर्विलांस से आरोपियों की पहचान की गई है। साथ ही नेताओं से 30 नवंबर तक संभल नहीं आने की अपील की गई है। संभल प्रशासन की ओर से सरकार को भेजी रिपोर्ट में सर्वे टीम के जाने से लेकर पत्थरबाजी और हिंसा की एक-एक डिटेल भेजी गई है। साथ ही अभी तक की जांच का ब्यौरा भी भेजा गया है। सरकार का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ तक जो गुटों का या जातिगत संघर्ष है उसके पहलू पर जैसे साक्ष्य आएंगे हम जांच कर रहे हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। देखिए, सरकार कानून व्यवस्था के लिए संकल्पबद्ध थी, संकल्पबद्ध है और आगे की संकल्पबद्ध रहेगी। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। प्रदेश में शांति व्यवस्था अमन चैन रखना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में रहा है। इस तरह की घटना देने से निश्चित रूप से प्रदेश की एक चेहरे पर एक कालिक पहुंचने का प्रयास किया गया है, वो सरकार किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश कानून और व्यवस्था के हिसाब से चलेगा। कानून का राज स्थापित था, स्थापित है और स्थापित रहेगा। इसके लिए अगर कोई उसमें सेंधमारी करेगा, कानून तोड़ने का काम करेगा, तो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, सरकार बख्शने वाली नहीं है। ऐसे में अब सवाल है, वोट बैंक की राजनीति के लिए अफसरों की तुलना आतंकवादी से करना क्या उचित है? क्या समाजवादी पार्टी को उपद्रवियों और पत्थरबाजों से ही सिर्फ हमदर्दी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ उपद्रवियों से पूरा हिसाब लेंगे और पाई पाई वसूलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी है। आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ मनीष शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शिवरास्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। जगदीश जी है, कांग्रेस पार्टी के नेता। असगर खान है, वकील है, और इसके साथ ही फराज किदवई है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज भाई, पहला सवाल आपसे ही है, और सवाल बहुत सीधा सा, बहुत सपाट सा सवाल है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अधिकारियों को आतंकी बता दिया जाए? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें जो है वो मेटाफोरिकली होती हैं। कल मैं एक डिबेट पे बैठा था तो मुझे आतंकी बता दिया गया था। तो जो अक्सर ये हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे मुहावरे होते हैं, वो भी कहे जाते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा किसी चीज को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सीरियसली लेने की जरूरत ये है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट है, जब से उनकी सरकार आई है तब से कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा राकेश जी कि कुछ दिन पहले बहराइच और उसके बाद में अब आ गए हम लोग संभल पर। तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक संयोग है, ये एक संयोग नहीं बल्कि ये एक प्रयोग है कि उपचुनाव से ठीक पहले बहराइच में दंगा करा करके प्रदेश का माहौल खराब करना, और उसके बाद में इनकी पूरी साजिश थी कि 19 तारीख को राकेश जी किसी न किसी तरह से प्रदेश का माहौल खराब करें ताकि ये ध्रुवीकरण करा करके और फिर ये उपचुनाव को जीतने की कोशिश एक बात मुझे बताइए फराज किदवई, आपने कहा सीरियस नहीं लिया जाए, तो रामगोपाल यादव को आगे से सीरियस ना लिया जाए? नहीं, बिल्कुल सीरियसली लिया जाए। क्यों नहीं? वो हमारे सीरियस ले लिया। पूछ रहे हैं कि अधिकारी आतंकी हैं क्या? वो हमारे अच्छा, तो एक बात बताइए कि इनके जो सांसद हैं वो बिहार वाले, उनका क्या नाम है? वो बोलते हैं कि एक मुसलमान थप्पड़ मारो तो मारे तो 100 लोग। रामगोपाल यादव गिरिराज सिंह से ट्यूशन लेते हैं क्या? समाजवादी पार्टी गिरिराज सिंह से ट्यूशन ले रही है क्या? गिरिराज सिंह कुछ गलत बोलेंगे तो आप भी गलत बोलेंगे। गिरिराज सिंह गलत बोलेंगे तो आपने पहले कहा कि रामगोपाल नहीं, आपने कहा कि हर बात को सीरियस ना लिया जाए। तो फिर मैंने पूछा कि रामगोपाल यादव को क्या सीरियस ना लिया जाए आगे से? तो मैं नहीं आगे से डिबेट किया करूंगा अगर वो कुछ बोलते हैं तो। असम, मैंने ये तो कहा नहीं कि रामगोपाल जी को सीरियस ना लिया जाए। तो आपने बोला ना कि हर चीज नहीं, आपने कहा कि हर चीज को सीरियस ना लिया जाए। मैंने तो भाई, तो पहले पूछना पड़ेगा क्या सीरियस है क्या नॉन सीरियस है। देखिए, आप ये बताइए, असम के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहते हैं कि मैं एक का पक्ष लूंगा, उसको सीरियसली लिया जाए कि नहीं लिया जाए? अरे फराज किदवई, ऐसे आप नहीं, आप कभी असम के मुख्यमंत्री तक जाएंगे? अभी मैं मनीष शुक्ला पर जाऊंगा, वो आपकी पार्टी के 10 नेताओं के नाम गिनवाएंगे। तो सर, जब इसने बयान दिया उस पर चर्चा हो गई,
आज अभी रामगोपाल यादव पर पूछ रहा हूं तो आप गिरिराज सिंह पर चले गए, आप हिमंता विश्व शर्मा पर चले जा रहे हैं। राकेश जी, मैं ये बोल रहा हूं कि गिरिराज सिंह पर चर्चा क्यों ना हो, असम के मुख्यमंत्री पर चर्चा। अरे अभी रामगोपाल यादव पर पहले जवाब दीजिए ना। नहीं, ये या गिरिराज सिंह से ट्यूशन लेते हैं आप लोग? ये राकेश जी सेलेक्टिव है, ये नहीं, कोई सेलेक्टिव नहीं है, कोई सेलेक्टिव नहीं है फराज भाई। अधिकारियों को आपके नेता ने आतंकी कहा है, आतंकी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तुलना कर दी है, तो मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं, ये कोई सिलेक्टिव नहीं है। और अगर आप गिरिराज सिंह का तर्क लेकर आएंगे तो ये सवाल बनेगा कि आप लोग गिरिराज सिंह से प्रेरणा लेते हैं क्या? नहीं, हम बिल्कुल, अरे गिरिराज सिंह से प्रेरणा लेकर के क्या देश को नफरत की आग में झोंकना है? तो बात खत्म ना, फिर गिरिराज सिंह की बात मत लाइए बीच में, लेते हैं मत लाइए ना गिरिराज सिंह की बात बीच में। हम प्रेरणा लोहिया जी से लेते हैं, हम प्रेरणा अंबेडकर जी से लेते हैं, हम महात्मा गांधी से लेते हैं, ये प्रेरणा लेते हैं नाथूराम गोडसे। अच्छा चलिए, एक बात और बताइए, प्रेरणा बिल्कुल नहीं लेनी है। हाँ ठीक राकेश जी, ठीक है, एक बात और बताइए, आपके नेता ने कहा कि अधिकारी आतंकी की तरह लग रहे हैं, वो पत्थरबाजों में क्या दिखा आप लोगों को? कौन से? जो पत्थरबाज तस्वीर जरा डालिए स्क्रीन पर, जो पुलिस ने जिनकी तस्वीरें जारी की है, जरा डालिए स्क्रीन पर तस्वीर, डालिए कहीं स्क्रीन पर तस्वीर। एक बात सुनिए, विष्णु शंकर जैन के साथ जो धार्मिक नारे लगाते हुए बाहर निकलते हुए आ रहे थे। नहीं, इसको जरा इधर डालिए, बड़ी स्क्रीन पर डालिए इस तस्वीर को। विष्णु शंकर जैन के साथ सैकड़ों लोग नारे लगाते हुए जब सर्वे से लौट रहे थे, नारे लगा रहे थे, वो कौन लोग थे? नहीं ठीक है ना, जरा लाइए इधर कैमरा लाइए। नहीं ठीक है फराज की दवाई, आपने कहा ना कि हर चीज को सीरियस ना लिया जाए, हर चीज को सीरियस ना लिया जाए। ये सुल्तान आरिफ, ये तहजीब, जरा और डालते जाइए कितने नाम है, ये याकूब, आपको बताइए ना, अधिकारियों में आपको आतंकी दिख रहा है, इस याकूब में, इस यामीन में क्या दिख रहा है समाजवादी पार्टी को? राकेश जी, आपका सवाल गलत है। कोई सवाल गलत नहीं है, गलत है, कोई सवाल गलत नहीं है। जिसने पत्थर चलाया, जिसने पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया, जिसने पुलिस के जवानों को टारगेट किया, जो संभल की हिंसा के लिए जिन लोगों ने भड़काया, आप उन पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, सवाल गलत है राकेश जी, सवाल इसलिए गलत है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी है। पूछिए योगी आदित्यनाथ जी से कि ये कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी क्या सरकार में है? इस्तीफा दे योगी आदित्यनाथ जी। नहीं ठीक है, चलिए मनीष भाई जरा आप जवाब दीजिए इनको। इनसे रामगोपाल यादव पर पूछा तो ये गिरिराज सिंह पर चले गए, ये असम उठकर चले गए। अधिकारियों में आतंकी दिखता है, लेकिन पत्थरबाजों में क्या दिखता है, इस पर फराज किदवई नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। रामगोपाल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और जब समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो आतंकवादियों को छोड़ने के लिए इन्होंने प्रोसेस कर दिया था, जिसमें अखिलेश यादव को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बड़ा फटकारा था कि आज उनको छोड़ रहे हो, कल उनको परमवीर चक्र दोगे। तो जब आतंकियों में इनको अच्छे व्यक्ति नजर आएंगे, तो जो आतंकियों और अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगा वो तो बुरा नजर आएगा ही। और समाजवादी पार्टी का पुराना डीएनए है कि दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं के साथ खड़े नजर आते हैं। अभी ये लगातार परसों अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया वीडियो को, कल भी ये झूठ बोल रहे थे एक चैनल पे, वहां भी पकड़े गए। मैं फिर से बताता हूं कि विष्णु शंकर जैन जब निकल रहे थे उस समय का वीडियो है, और वो 11:30 बज रहा था। दंगा और पथराव, मारपीट तो 8:30 बजे सुबह से ही शुरू हो गई थी। देखिए दरअसल एक मनीष भाई आपको रोकता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ा ध्यान से सुनिएगा फराज किदवई, और ये तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, जरा बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत नई तस्वीर है। संभल हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला छत से पत्थरबाजी करते दिख रही है। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। हिंदूपुरा खेड़ा इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। पत्थरबाज महिला की तलाश में पुलिस जुटी है। संभल में अभी तक 2 महिलाओं समेत 27 पत्थरबाज गिरफ्तार हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, यानी तैयारी पूरी तरीके से थी कि छत पर पत्थर इकट्ठा करके रखो, क्योंकि एक दिन पहले ये नोटिस चला गया था कि कल सुबह 7 से 11 तक होनी है वहां पर सर्वे। और उसके बाद आप देखिए ये तस्वीर आपके सामने है। अब जगदीश जी, फराज किदवई को तो पत्थरबाजों में कोई नहीं दिख रहा, इस महिला में आपको क्या दिख रहा है? अपराधी दंगाई पकड़े देखिए भाई, सबसे बड़ी बात यह है राकेश पांडे जी, सवाल किससे है भाई? मेरे से पूछे जा रहा है। राकेश पांडे जी, मेरी बात हो रही है। अभी तो मेरे बात कंप्लीट भी नहीं की थी। मनीष भाई थोड़ा सा समय दे दीजिए, चूंकि ये बड़ी तस्वीर आई है, इस पर रिएक्शन जरूरी है। आ रहा हूं, हमारी तो बात कंप्लीट हो जाए। राकेश पांडे जी,
सभी चैनल संभल की घटना को बड़े जोर शोर से दिखा रहे हैं, पर क्यों घटना हुई इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं, आप हिंदू हो ना, और मैं भी हिंदू हूं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। मेरे मंदिर के नीचे 10 मुसलमान आके कहेंगे कि यहाँ मस्जिद है और नारे लगाए अल्लाह ही अल्लाह, तो बता दो क्या मैं पत्थर नहीं मारूंगा? मैं पुलिस को बुलाऊंगा, कोर्ट में चला जाऊंगा जगदीश शर्मा। मैं पत्थर उठा के नहीं मारूंगा, मारना पड़ेगा, उनकी जान लेने नहीं जाऊंगा, पड़ेगा। मेरा अपना जो अधिकार है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं पत्थर नहीं चलाऊंगा। पत्थरबाजी मानसिकता किसी और की हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती है। माहौल खराब करेंगे तो मुझे भी नहीं, प्लीज जगदीश शर्मा, सवाल का जवाब नहीं देने का बहुत अच्छा तरीका है कि मामले को डाइवर्ट किया जाए। ये ना ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पत्थरबाजों पर बोलने के लिए कह दिया जाए, गजब खामोशी हो जाती है आप लोगों में। ये लड़ाई करवा कौन रहा है? तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना। आज बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर नहीं ठीक है ना, चलिए एक असगर खान की मिट्टी पड़ी में ले लो। नहीं चलिए, असगर खान आप वकील है ना, बताइए इन पत्थरबाजों को क्या कहा जाएगा, इस महिला को क्या कहा जाएगा? डिबेट भी नहीं कर रहे हैं। बाकी जो पहचान 100 लोगों की पहचान, आप वकील है, जरा बताइए क्या कहा जाएगा कानून की भाषा में? देखिए राकेश भाई, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर किसी ने भी गलत किया है तो वो गलत है, लेकिन जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। शुरुआत तो यहां से है कि कोर्ट का ऑर्डर है, वही एक्स पार्टी ऑर्डर है। मैं वकील होने के नाते कह रहा हूं, शायद एक्स पार्टी नहीं होना चाहिए था, बल्कि पार्टी को नोटिस होने के बाद होना चाहिए था। अब हम स्पॉट पे आ जाएं, जो आपका सवाल है वहां। उसके बाद देखिए, विष्णु शंकर जी को, वकील साहब को उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो ऑर्डर सिर्फ सर्वे के लिए है, सर्वे की एक टीम थी उनके लिए था। ये मैं कानूनी बात बता रहा हूं आपको। वो उसके बाद चूंकि वो गए विष्णु जी, तो और भी लोग गए, श्री राम के नारे लगे या दूसरे लोग उसमें बढ़ के जो कुछ भी हुआ वो ये हुआ। इससे पहले मैं एक बात राकेश भाई एक बात और कहना चाहता हूं मैं, कि ये हमें छोड़ देना चाहिए। कब तक करेंगे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम? हमें बहुत सारी चीजें हैं, भूख रोजी रोटी, सेहत, एजुकेशन। अब ये चीज जो हो रही है रोजमर्रा, एक देखिए एक ऑर्डर हुआ, बहुत बड़ा ऑर्डर हुआ अयोध्या पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि हम आस्था पे हम इस ऑर्डर को कर रहे हैं। उसके बावजूद उसके बाद ये किताब बंद हो जाएगी। अरे असगर भाई, ये तो आप वकालत से हट करना, बाकी सारी बातें आप करने लगते हैं। मैं एक सेकंड, अरे भाई विष्णु शंकर जैन को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? सर आपको लगा कि गलत चले गए तो जाकर कोर्ट में कहना चाहिए था कि ये आदमी वहां पर क्यों जा रहा है? आप नहीं तो पत्थर चला देंगे? मैं भाई तो पूछ रहा हूँ रोज, अरे पिछले 3 दिन से यही पूछ रहा हूँ असगर खान। ये इस बात की तैयारी है। अरे राकेश भाई सुन लीजिए, ये क्या वकील है? तैयारी है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई ये मिलकर भी ऐसी एक ग्रुप बनाए और ये कहें कि भाई हर मंदिर के खिलाफ सर्वे के लिए पिटीशन डालें। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्यों मुल्क को तो धमकी क्यों दे रहे हैं? अगर आपको किसी मंदिर का सर्वे करवाना है तो जाकर करवा लीजिए असगर खान। ये नफरत धमकी क्यों दे रहे हैं भाई? अरे ये ऐसी ग्रुप बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो बनाइए ना सर, मुस्लिम सिख ईसाई भी ऐसी। अरे तो बनाइए ना, और वो हर मंदिर के खिलाफ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईसाइयों का एक बड़ा ग्रुप वक्त के साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि उनकी भी जमीनें हड़प दी गई। साउथ में जाकर देख लीजिए। आपका काम है, देखिए यू आर एंकर एंड एंकर शुड नॉट बी बायस। अच्छा, आप इसमें बायसनेस क्या है भाई? ये पत्थरबाजों पर सवाल उठा दिया तो बायसनेस है। समझाना आप कह रहे हैं कि हम किसी मंदिर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट जाएंगे, तो मैंने कह दिया जाइए, लोकतांत्रिक अधिकार है, जाइए। कोर्ट तय करेगी कि इस देश में क्या होना है क्या नहीं होना है। बहुत नफरत फैला दी इन्होंने। अच्छा, अरे भाई बहुत नफरत फैला दी है। चलिए मनीष शुक्ला अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं शुभ रास्ता आ रहा हूँ, पूरी करिए। 2-3 बातें मुझे कहनी है। मुल्क की तरक्की रुक रही है। ये जो राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं, कांग्रेस, सपा या और लोग, ये लोग मुसलमानों के बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा के दंगाई बना दे रहे हैं, अपराधी बना दे रहे हैं। और जो जिन लोगों ने पत्थर चलाया है उनके तस्वीर जारी कर दिए गए हैं, पोस्टर लगेंगे, उनकी वसूली होगी, जो सरकारी गैर संपत्ति का नुकसान हुआ है। और ये सब लोग बैठ के केवल भड़काएंगे। राम गोपाल जी भड़काएंगे, अखिलेश यादव भड़काएंगे, फराज की दवाई भड़काएंगे, अपने नहीं निकलेंगे, अपने बच्चों को सांसद और विधायक बनाएंगे ये। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में अब कोई आतंकियों और दंगाइयों को पैसे देने वाली सरकार नहीं है। और जगदीश शर्मा के मन में तो टाइगर की आत्मा घुस गई है। ये भी कह रहे हम भी पत्थर मारेंगे, कांग्रेस का प्रभाव देखिए इनके ऊपर, ये भी पत्थरबाजी करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। अरे हिंदू तो सहिष्णु होता है, करेगा
जगदीश जी, हिंदुत्व तो इशू होता है, हिंदू धर्म लेकिन किसी का अपमान नहीं कांग्रेस करता में जो है हिंदू धर्म वो किसी को जगदीश नीचा टाइटलर नहीं टाइप हो जाता है मैं कि हिंदू 3500 मैं सिखों को असली मरवा हिंदू दो, हूं, तुम मेरठ नकली करवा हिंदू दो, हो, हरियाणा मैं करवा असली दो, हिंदू भागलपुर हूं, करवा तुम दो। नकली हिंदू ये हो। तो काला फर्क चेहरा इतना है मनीष कांग्रेस भाई, का। मैं उसने हिंदुओं का जगदीश धर्म शर्मा का जी के मन सम्मान में करता भी हूं। कुछ मेरा धर्म किसी को कलुषित मरने भावनाएं के लिए डाल दी नहीं है। कहता भाई देखो, किसी को हिंदू की मारने के गलत लिए परीक्षा कहता। नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। शुभ रास्ता एक मिनट जगदीश जी, हो गया भाई, हो गया, रुक जाइए। तुम राजनीतिक शुभ रास्ता, सवाल बहुत सीधा सा है, हो गया ना कि अधिकारियों में आतंकी दिखे, पत्थरबाजों में क्या इस पर खामोशी है? सपा उसके लिए फिर गिरिराज सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा की आड़ में जा रही है, कांग्रेस कोई और दलील, असगर खान पता नहीं किस वकालत की लाइन पर बात कर रहे हैं। राकेश जी, मैं मूलभूत समस्या पर आती हूँ और मैं एक दो सवाल है मेरे, बस सिर्फ इतने ही पर मुझे बात करनी है। मैं आऊंगा असगर खान, शुभ रास्ता को सुन लीजिए, इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा और उम्मीद करूंगा कि वकालत की कुछ अच्छी लाइन पर बात करेंगे। तुरंत आऊंगा, शुभ रास्ता को सुन लीजिए पहले। ये होने वाला है, बाबर के कारनामों पर इतिहास में बहुत लिखा जा चुका है, लेकिन मैं अपने रेलेवेंस की जो चीज है मैं उस पर बात करूं। असगर भाई, थोड़ा सा सुन लीजिए, सेक्युलर होने के नाते थोड़ा सुन लीजिए। बाबर ने 3 मुख्य मस्जिदें बनाई जो कि हिंदू धर्म और हिंदू आस्था पर बहुत करारा चोट करती हैं। एक अयोध्या में जो प्रकरण हुआ, दूसरा प्रकरण आपका पानीपत में, और तीसरा संभल में। ऐसा माना, हमारी मान्यता है कि हरिहर मंदिर में कल की अवतार होने वाला है। अब मैं आपसे पूछती हूँ असगर भाई, मैं आपसे पूछती हूँ, नहीं आप इसलिए सर नहीं हिला सकते असगर जी क्योंकि ये मेरी आस्था का सवाल है। मैं आपकी आस्था पे सवाल नहीं उठा रही ना, कोई सवाल नहीं उठा रही। बहुत उठाया जा सकता है लेकिन मैं नहीं उठा रही क्योंकि मेरा विषय नहीं है वो। मैं इस्लामी नहीं हूं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं, ना मेरी इच्छा है। तो मैं जब आपके धर्म पर सवाल नहीं उठा रही, आप मेरी इच्छा, मेरी फेथ पर सवाल मत उठाइए। मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूं कि इस आस्था को लेकर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से कोर्ट में निर्णय होता है, भारत की जो एजेंसी है ASI, उसके तहत वहां पर सर्वे हो रहा है, वहां पर कुछ काम होना है। इसमें कुछ लोगों को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अगर वो लोग, उन लोगों को दिक्कत है तो क्या ये सवाल नहीं उठाया जा सकता कि ये लोग पूर्ण रूप से किसी एक धर्म की जो कट्टरता है उसमें अंधे हो चुके हैं और ये देश का संविधान फॉलो नहीं करते हैं? मैं ये क्यों नहीं सवाल उठाऊं? मैं कोई भड़काऊ बयान नहीं देने के पक्ष में हूं, कोई भी दे रहा हो मैं उसकी निंदा करती हूं, मेरे पक्ष से भी कोई दे रहा हो मैं निंदा करती हूं। लेकिन ये जो मैं सवाल पूछ रही हूं बहुत रैशनल सवाल है, बिल्कुल विधि के अंतर्गत सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसमें क्यों दिक्कत है? मैं क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा पर बात करूं? मैं क्यों किसी पॉलिटिशियन पर बात करूं? बिल्कुल ठीक, मेरी बहन, मैंने इसी बात से शुरू किया था। मैंने पहले ये बताया कि भाई कोर्ट का ऑर्डर एक्स पार्टी है, हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई कि उसमें वकील साहब की जरूरत नहीं थी, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। तीसरी बात, मैं आप जो फरमा रहे हैं कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, चलिए मैं मानता हूं कहीं पे भी हूं, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, कहीं भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अच्छे और बुरे लोग सब में होते हैं। लेकिन इस मजमे में अगर आप अपनी तस्वीरें भी देखें तो तस्वीरों में जूते चप्पल ज्यादा नजर आ रहे हैं, पत्थर नजर नहीं आ रहे हैं, इतने जूते चप्पल नजर आ रहे हैं। और पुलिस इस्तेमाल कर रही है नाजायज हथियार। नहीं, क्या बात कर रहे हैं असगर खान? पत्थर नहीं नजर आ रहा है, तस्वीरें दिखाऊं क्या मैं आपको? गोली, मेरे सहयोगी गौरव वहां पर मौजूद थे, जान हथेली पर रखकर उन्होंने रिपोर्टिंग की है। आरोप लगा रहा हूं मैं, और उसके बाद इनको वीडियो दिखा दीजिए, कि आपस की कोई भाई भाई को अगर चलिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ भाई, ये बताओ मैं आपके साथ ये तस्वीर जरा दिखाइए असगर खान, इसमें एक चप्पल दिखा दीजिए, एक चप्पल दिखा दीजिए इसमें, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय पुलिस को, पुलिस सिर्फ पत्थर और पत्थर दिख रहे हैं। अरे दिखाइए आप राकेश जी, आप दिखाइए, पुलिस गोली चला रही है नहीं। असगर खान 20 सेकंड रुकिए, शुभ रास्ता बोलिए। दिखाएंगे। राकेश जी, मुझे आज आपके प्रोग्राम पर कहे गए वक्तव्य में एक वक्तव्य पे घोर आपत्ति है, और वो आपत्ति है, मैंने अपने टैक्स पेयर के पैसे पे इस देश की पुलिस, इस देश की जुडिशरी, इस देश की एग्जीक्यूटिव चलाई है, हम जैसे तमाम लोग। ये कौन असगर खान है और कौन वकील है और कौन प्रवक्ता किसी भी पार्टी क्यों जो आकर कह दे कि पुलिस नाजायज रूप से इस्तेमाल कर रही है वेपन? पुलिस को जायज तरीके से, लीगल तरीके से वेपन का एहतराम आप नहीं कर सकती। हम 24 घंटे जुडिशरी का एहतराम करते हैं, जुडिशरी का एहतराम करते हैं,
लेकिन पुलिस ने नहीं किया है किसी ऐसा। भी मीडिया अरे रोज ऑर्गेनाइजेशन के करते हैं कैमरे भाई, पे भरोसा नहीं करूंगी। आप कहाँ हैं? मैं सिंपल रोज भरोसा करते करूंगी हैं जो वहाँ पे घटना अभी हो भी हो रही रही है है, आप और अपने उस आप घटना देखिए। के बाद आप बाद सिलेक्टेड का अगर जो दिखाएंगे परिणाम है उस पर तो करूंगी कैसे मैं काम बात। चलेगा? असगर खान आप चुप रहिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी। आपने ये कह कैसे दिया कि पुलिस अरे ने साहब सुन लीजिए, पुलिस नहीं, की नहीं, जायज, पुलिस आप- जायज है या नाजायज है, इसमें सवाल कौन उठाने वाले? बिल्कुल 100%। क्यों होते हैं कह रहा हूँ मैं अपनी बात को और दोहरा रहा हूँ। पत्थरबाजी हुई है वहां पर, मैं अपनी बात को वहां पे मैं फिर कह रहा हताहत हूँ हुए आपसे हैं लोग कि पुलिस ने वहां जुल्म पर किया किसी है न किसी को और अगर प्लांटेड खरोच लोगों भी ने- आई है तो उसकी प्लांटेड लोगों ने जिम्मेदारी कौन पथराव लेगा? किए हैं वहाँ। क्यों मैं जानना करेंगे चाहती हूँ मुसलमान, राकेश जी, बताइए आप। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आप किस क्यों कह रहे हैं प्रदेश मुसलमानों के को? क्यों किस करेंगे? जाहिल आप एक जिले काम तो के करेंगे किस कि मैं जहालत किसी भरी के ऊपर भरी इशारा जगह नहीं पर करती। ऐसी घटना आप होती है डायरेक्ट इशारा कि कर रहे हैं। ASI इससे पूरे ज्यादा क्या हो पेपर्स के साथ जाता है ये बात करने के लिए कि हमें यहाँ पर सर्वे करना है। मैं जानना अरे चाहती हूँ कि क्या वो कर ऐसे रहा था कौन आपकी जलील इंटेलिजेंस? जलील लोग हैं जो ASI पर सवाल उठाने के लिए जाते हैं। कौन से ASI में जायज आपके है वकील उनकी? साहब शामिल कौन से हैं? कागज है उनके पास ये बताइए, कहने का ASI में आपके कि वकील ASI से साहब जाते शामिल हैं? हैं? बड़े हिस्टोरियन लोग ASI हैं। में आपके वकील मैं जानना साहब चाहती ऑर्डर में कहीं है कि वकील साहब साथ जाएंगे? जनरेशन का नाम ला कर देखते हैं। फिर मैं बात करूंगी आपसे मैं उससे। पूछ रहा हूँ, मैं यही अब से सुनिए, भाषा नहीं अब बोलना सुनिए, चाहती। सुनिए, मैं सुनिए। आपसे चलो अरे सुनिए असगर खान सुनिए, असगर खान एक मिनट, असगर खान प्लीज, असगर खान प्लीज। कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ होगी और आप पुलिस वहां पर जाएगी तो आप कहेंगे कि नाजायज तरीके से घुस गई। जो सवाल शुभ रास्ता ने उठाया, आपको दिक्कत हो गई, एजेंडा नहीं चल पाया। पहले ही कहा था। नहीं और सुनिए, आपने पूछा ना। अरे सुनिए भाई, विष्णु करेगा तो अरे भाई सुनिए एक मिनट। विष्णु शंकर जैन जो वादी हैं उनके वकील हैं। ज्ञानवापी में भी जो वादी के वकील थे वो सर्वे की टीम के साथ गए थे और यहां पर भी गए थे। तो ये मत पूछिए कि विष्णु शंकर जैन किस अधिकार से गए थे। ज्ञानवापी का जब सर्वे हुआ तो विष्णु शंकर जैन थे अंदर। भाई कौन? राकेश जी मैं बता देता हूँ, क्योंकि वहां पर भी वादियों के वकील है वो और यहाँ पर भी वादियों के वकील हैं। इसलिए गए। और आपको इतना पता होना चाहिए, वकालत करते हैं कि जो वादी के वकील होते हैं वो जाते हैं सर्वे की टीम के साथ। और अगर आपको इतना नहीं पता है तो फिर बहुत बुरी स्थिति है। आपको क्या मालूम कोर्ट किसे कहते हैं? आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ मालूम है नहीं। आप आके यहाँ पे एंकरिंग करने क्या वादी के नहीं आप सर प्लीज आप वकालत का ज्ञान जाकर कोर्ट में दिया करिए और कानूनी बातों की जानकारी आपको मुझसे ज्यादा हो सकती है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, वादी के वकील जाते हैं कि नहीं सर्वे टीम के साथ? बात कर रहा हूँ, वादी के वकील, कानूनी बात कर रहा हूँ। असगर खान वादी के वकील जाते हैं कि नहीं सर्वे टीम के साथ? नहीं जाना चाहिए। क्यों जाइए? वादी के वकील जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये असगर खान के हिसाब से थोड़ी नहीं तय होगा। अगर ऑर्डर में लिखा है, असगर खान के हिसाब से थोड़ी नहीं तय होगा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। असगर खान तय करेंगे क्या? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं प्लीज असगर खान एक लाइन मैंने पूछा, वादी के वकील जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए इसे थोड़ी नहीं तय होगा। कोई किसी को नहीं राकेश जी फराज की दवाई प्रतिवादी के वकील भी गए थे। यस, दोनों पक्षों के वकील जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा टीम में दोनों लोग थे। हाँ ठीक है। अरे ये सिर्फ असगर खान प्लीज, दोनों पक्षों के वकील जाते हैं, दोनों पक्षों के वकील गए थे और सर्वे के लिए जो नोटिस जारी हुआ था चाहिए जाए और सर्वे करे और रिपोर्ट। अरे भाई प्लीज असगर खान प्लीज इतना मत बौखलाइए, इतना मत बौखलाइए भाई। दोनों पक्षों के वकील जाते हैं, दोनों पक्षों के वकील गए थे और जब सर्वे का नोटिस जारी हुआ तो सबको जारी हुआ था। अब फराज की दवाई में दोबारा आ रहा हूं और सवाल मेरा बहुत सीधा सा यही है, आप अपनी सियासत करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पुलिस पर सवाल उठाइए, सरकार पर सवाल उठाइए, विपक्ष में आपका काम भी बनता है। लेकिन सर अधिकारियों को आतंकी कह देंगे। मैं फिर पूछ रहा हूं और मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहिए, अगर आप दे पाए, कि फिर इन पत्थरबाजों में आपको क्या दिखता है? मेरा एक लाइन का जवाब यह है कि बहराइच में जो दुकानें फूकी गई, जो लोगों को मारा गया दंगे के बाद, वो कौन लोग थे? उनके नाम आपने पूछे राकेश पांडे जी? और बहराइच में जिसने मार दिया, सुनिए, जिसने मार दिया उसके खिलाफ बोल पाए आप? सर मुझे कंप्लीट करने देंगे। जो राष्ट्रपा ये बोल रही हैं कि हमारे टैक्स का पैसा है। अरे मैडम, हम सबके टैक्स का पैसा है और पुलिस अगर जुल्म करेगी तो उसका जवाब हम विपक्ष में है तो मांगेंगे। जो राष्ट्रपा के कहने से चुप नहीं होंगे। एक सेकंड मिस्टर किदवई, शुभराष्ट्र ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे टैक्स का पैसा है। मेन आर्ग्यूमेंट को आप भूलिए मत। मेन आर्ग्यूमेंट क्या था मेरा? फराज किदवई, मैंने मूल बात क्या कही थी? फराज किदवई, मैंने मूल बात क्या कही थी? इधर उधर की बात मत कीजिए। मैंने मूल जो सवाल उठाया था वो कौन सा सवाल उठाया था? मैंने मूल सवाल कौन सा उठाया था? आप है ना नेता, नेता आप है ना, जनता मैं हूं। मैंने क्या सवाल उठाया था? जनता ने बीजेपी के पहले पट्टी खोलिए। फराज किदवई, तो सुनिए फराज किदवई, सुनिए क्या सवाल उठाया? शिवराज साहब समय थोड़ा सा कम है।
फराज की दवाई आपने कहा ना सबके टैक्स का पैसा है, तो बिल्कुल सबके टैक्स का पैसा है, बिल्कुल सबके। आपका, और मेरा, मैं ये पूछ रहा हूं शुभराज कि- था, मैं ये यहाँ पर पूछ बैठे रहा हूं सबके कि टैक्स का अगर पैसा उत्तर है। प्रदेश की तो एक पुलिस बात इस और बता दूं काम आपको, कर रही है, जो ये तो पत्थरबाज है ना, भले आप नहीं बता पाए कि इनमें आपको क्या दिखता है, लेकिन इनकी तस्वीर और बड़े बड़े पोस्टर चौराहों पर लगने वाले हैं। बताएंगे आप। अगर फिर आकर दलील मत दीजिएगा कि हाँ ये क्या हो गया, क्यों इस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो तैयार रहिए सर, बहुत जल्दी पोस्टर लगने वाले हैं और 100 लोगों की तस्वीर आने वाली है, तो और इंतजार करिए। चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।